जेट शॉट बीज में आपको स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है इंडिया रिसेंटली कौन से कंट्री के साथ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। और बेनिन जो है एक अफ्रीकन कंट्री, वो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा राइस इंपोर्ट कर रहा है, उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो एफटीए के ऊपर मैं काफ़ी डिटेल्स में पहले बता चुका हूँ। एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और एक है सीपीएस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स। तो इसमें डिफरेंस क्या है? एफटीए का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो देश के साथ भारत एफटीए साइन किया है, तो उस देश के साथ दोनों साइड से जो टैरिफ पूरा जीरो हो जाएगा और कुछ प्रोडक्ट में लेस हो जाएगा। और सीपीएस में जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स में, तो दोनों कंट्री में कुछ प्रोडक्ट में प्राइस रिड्यूस होगा, प्राइस का टैरिफ रिड्यूस होगा। देन आपका जो ईसीपीएस में क्या होता है, इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या होता है कि दोनों देश में जो साइन होगा, ईसीपीएस साइन होगा, तो दोनों देश में कैसा जो ट्रेड बढ़ेगा उसके ऊपर दोनों देश का मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड बात करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। और कुछ टैरिफ का कुछ प्रोडक्ट का टैरिफ रिड्यूस होगा, कुछ टैरिफ जो जीरो हो जाएगा। तो इसका डिफरेंस ये है। तो इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आजकल कुछ सालों से कोशिश करते आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के साथ एफटीए साइन हो। एफटीए साइन होने के बाद क्या होगा, इंडिया का जो प्रोडक्ट है उस देश में जीरो टैरिफ में जाएगा और इंडिया का प्रोडक्ट, इंडिया का सामान उस देश में सस्ता हो जाएगा, ताकि भारत का एक्सपोर्टर्स उस देश को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो रिसेंटली इंडिया साइन किया द मदर ऑफ ऑल डील्स विद द यूरोपियन यूनियन, तो उसके ऊपर मैं वीडियो लाया था। तो यूरोपियन यूनियन के साथ टोटल एक ही साथ 27 देशों के साथ भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ। तो इंडिया के लिए ये बहुत बड़ा बात है। और इससे पहले इंडिया न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, ओमान, यूनाइटेड किंगडम, ये देशों के साथ एफटीए साइन कर चुका है। और अभी जो रिसेंट न्यूज़ है, अमेरिका जो इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया था, तो अभी वो रिड्यूस करके 18% कर दिया। मतलब पाकिस्तान से भी कम है, बांग्लादेश से भी कम है। तो ये इंडिया के लिए एक अच्छा न्यूज़ है, इंडिया का एक्सपोर्टर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है। तो आने वाले दिनों में इंडिया के साथ बहुत सारे देश भी एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं। जैसे कि ब्राज़ील आ रहा है साइन करने के लिए, मालदीव्स आ रहा है, देन आपका कनाडा आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ तो कौन से देशों के साथ इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड ईसीपीएस साइन कर चुका है, और आने वाले दिनों में कौन से देश के साथ ये साइन होगा, ताकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ है इंडिया का एक्सपोर्टर्स के लिए और इंडिया का इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम लोग एफटीएस, सीपीएस इंडिया साइन कर चुका है, इसको बता रहा हूँ मैं आपको। तो सीपीएस बता दिया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सीपीएस, एंड ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है, इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया थाईलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया सिंगापुर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सीईसीए, ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इंडिया जापान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया मलेशिया, सीईसीए। इंडिया साउथ कोरिया, सीपीए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन साइन हो चुका है। इंडिया मॉरिशस, ये सीपीए साइन हो चुका है। इंडिया यूएई, सीपीए साइन हो चुका है। इंडिया ओमान, सीपीए साइन हो चुका है। इंडिया यूके, ये आपका कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है। इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन हो चुका है। इंडिया यूरोपियन एग्रीमेंट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो चुका है रिसेंटली। आसियान कंट्रीज के साथ भी इंडिया का AIFTA साइन हो चुका है। और आपका इंडिया और EFTA, आपका जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनरशिप, यूरोपियन यूनियन में जो आपका आता है, जो आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इनके साथ भी साइन हो चुका है। इसके बाद किसके साथ अभी इंडिया साइन करने वाला है? एफटीए साइन करेगा अभी कनाडा के साथ, साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ, इजराइल के साथ, मालदीव्स के साथ, और आपका जो ब्राज़ील के साथ। ये जो देश और भी देश बता दिया।
इन्हीं देशों के साथ इंडिया आने वाले दिनों में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और ECPA साइन करने वाला है। डिटेल्स में बता दिया इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ECPA कौन से देशों के साथ साइन हुआ है, और आने वाले दिनों में कनाडा का प्राइम मिनिस्टर एंड ब्राज़ील का जो प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं और इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तो आने वाले दिनों में मालदीव्स हो गया, मालदीव्स एंड ब्राज़ील, देन कनाडा, ये जो देशों के साथ इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। और आने वाले 2026 लास्ट एंड 2027 में साउथ अमेरिकन कंट्रीज एंड अफ्रीकन कंट्री के साथ बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। तो इसमें इंडिया के लिए फ़ायदा है, इंडिया का एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदा है, और आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने वाला है भारत में। और जैसे ही एक्सपोर्ट बढ़ेगा इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, एक्सपोर्ट के ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा और भी वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो मेरा वीडियोज़ देख के आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक न्यूज़ है कि बेनिन एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है, बेनिन के ऊपर मैंने वीडियो पहले ला चुका हूँ, बेनिन को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो बेनिन का जो नेबरिंग कंट्रीज़ है जैसे कि नाइजीरिया हो गया, टोगो, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, ये जो कंट्रीज उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, और नज़दीक कंट्री उनका जो है घाना हो गया, देन कैमरून हो गया। तो बेनिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आजकल राइस इंपोर्ट कर रहा है, काफ़ी सालों से राइस इंपोर्ट कर रहा है। और राइस बेनिन में वो लोग कंज्यूम के लिए यूज़ करते हैं और ऑल्सो री एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। और बेनिन को अभी आप राइस एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि बेनिन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉन बासमती राइस, मोटा चावल इंपोर्ट कर रहा है। तो 2025 में 24-25 में 460 मिलियन वैल्यू का जो राइस इंडिया से इंपोर्ट किया था बेनिन। उसके बाद आता है आपका जो UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से $57 मिलियन का इंपोर्ट किया था बेनिन। तो मोस्टली जो इंडिया से राइस जाता है UAE जाता है, UAE से बेनिन को एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद आता है आपका थाईलैंड 46 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है टू बेनिन। पाकिस्तान 14 मिलियन डॉलर का, 14 लास्ट सबसे ज़्यादा सबसे कम है पाकिस्तान, 14 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है टू बेनिन। और ये जो कंट्रीज बता दिया इंडिया, देन UAE, थाईलैंड, पाकिस्तान, ये जो देश है बेनिन को ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया 460 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर चुका है, और आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट करने का मौका है इन बेनिन में। तो इसलिए बेनिन को ध्यान दीजिए, बेनिन को राइस एक्सपोर्ट करने के लिए ध्यान दीजिए। अभी हार्वेस्ट आ चुका है इंडिया में, और अभी राइस आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिन को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी वीडियोस लाऊंगा एक्सपोर्ट के ऊपर। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।